नगरपालिका परिषद की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के पार्षदों के बीच तीखी बहस और गहमागहमी देखने को मिली। परिषद के समक्ष कुल 17 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें अधिकांश को पारित कर दिया गया, जबकि 1-2 प्रस्तावों पर सहमति नहीं बनने से उन्हें अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। बैठक के दौरान एक बार फिर सत्ताधारी पार्षदों के तीखे तेवर देखने को मिले। नौबत यहां तक आ गई कि नगरपालिका उपाध्यक्ष के बोलने पर भी सत्ताधारी पार्षदों ने आपत्ति उठाते हुए नियमावली पूछ ली। बैठक में हनुमान चौक की जलभराव समस्या के निराकरण, परिषद स्वामित्व की दुकानों व चबूतरों के नामांतरण शुल्क निर्धारण, रहवासी क्षेत्रों में संचालित देशी विदेशी शराब दुकानों को हटाने तथा गुजरी बाजार वार्ड क्रमांक 16 में निवास शरणार्थी परिवारों को पट्टा प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल थे। इन मुद्दों पर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के कुछ पार्षदों ने भी सवाल उठाए। शराब दुकानों को आवासीय क्षेत्रों से हटाने की मांग पर लंबी चर्चा हुई और जन भावनाओं का हवाला दिया गया। बैठक के दौरान राजस्व निरीक्षण और इंजीनियरों द्वारा प्रस्तावों की स्पष्ट जानकारी न देने पर पार्षदों ने नाराजगी जताई। नगरपालिका अध्यक्ष ने भी अधिकारियों को फटकार लगाते चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोहराई गई तो कार्रवाई की जाएगी। जी के पास आया था, मैंने बोला आप 26 लेखों में ये जवाब दे दो कि विभाग से मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई। बोला था कि नहीं बोला था? है? फिर आपने क्यों नहीं दिया मेरे को लेटर का जवाब? आज अगर आप मेरे को आज लेटर का जवाब दे देते मैं उस विभाग वालों से पूछ लेता कि क्यों नहीं दे रहे हो करके आप। और ये मालूम है आपको ये प्रकरण कब से लटका हुआ है सर? 23, 24 और 25 और ये 26 आ गया। आपकी जितनी भी लगी हुई लेटर 2024 से स्टार्टिंग है। हाँ, दिसंबर या नवंबर या दिसंबर से मैंने कलेक्ट किया हूँ, जिसमें से आपके संयुक्त संचालक महोदय को भी पत्र प्रेषित है, कलेक्टर साहब को भी पत्र प्रेषित है और आयुक्त महोदय को भी प्रेषित है और सीओ सर को भी प्रेषित है। सीओ सर को प्रेषित है 10-12 पत्र। पूरे काम दे चुका हूँ आपको एक पत्र, वो मेरी पत्र पर दिखाओ। तो अधिकार में तो भूल ही है। इस दौरान वार्ड क्रमांक 32 के पार्षद राजहरीन खेड़े सहित सरिता सोनेकर ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड में निर्माण कार्य प्रारंभ कर सामग्री गिरा दी गई, लेकिन उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई। इस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। पार्षदों ने कार्यों के भूमि पूजन होने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ होने पर भी जमकर हमला बोला। योगेश जी ने बोले कि पार्षद से पूछा गया था लोगों से, डिमांड अगर पार्षद ने दिया है, ये काम आपको बता रहा हूं जिसकी डिमांड पार्षद ने दिया था, जो काम चालू हो गए और पार्षद को पता नहीं, सीमेंट गिर गया रोड पे, पार्षद को पता नहीं। वार्डवासी बात करते सर भैया यहाँ पे सीमेंट गिर गया है, पार्षद जवाब नहीं दे पा रहा कि सीमेंट किस गिरा है, गिरा दे रहा हूं अपना। 2020 लागत के जो काम हुए मेरे वार्ड में, मुझे मालूम नहीं कि कौन से काम लिए गए, कैसे निर्माण होता है, कहां निर्माण की लिस्ट बनाई जाती है, क्या किसी गवर्नमेंट तक बनाई जाती है? वार्ड नंबर 32 में काम था, वार्ड नंबर 33 में काम था, हम बात शालीनता से रखें, ज्यादा अच्छा चिढ़ने से कोई चिढ़ने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप मुझे प्रस्ताव सुनिए और सुनिए, चर्चा करेंगे भी आपको यहाँ बोलने का अधिकार नहीं, तो अध्यक्ष है तो अध्यक्ष को बोलने का अधिकार नहीं। आप नियम बताएं, नियम बताएं, आप नियम बताएं। नगर पालिका वहीं अन्य पार्षदों ने भी इस मामले को लेकर जमकर खरी खोटी सुना थी। उनका कहना था कि जब उनके वार्ड में कुछ भी काम होता है तो उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए, जबकि उन्हें वार्ड वासियों के द्वारा जानकारी दी जाती है कि कुछ काम हो रहा है, तो ऐसे में जनता का विश्वास उनके ऊपर कैसे बन पाएगा। गुजरी बाजार और इतवारी बाजार में सड़क पर सब्जी दुकानें लगने से
यातायात प्रभावित होने का मुद्दा भी उठा। पार्षदों ने मांग की, जब दुकानदारों को चबूतरे आवंटित किए गए हैं तो सड़क पर अवैध दुकानें न लगने दी जाए। बाजार क्षेत्र में व्याप्त गंदगी को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। बनाना चाहते हैं और आपको भूमि से लेकर के और बाकी वार्ड नहीं लिखते हैं। ये कितने महीने हो गए इसको भूमि पूजन किए, पत्थर लगा दिए, एस्टीमेट बनाया, सब हो गया, लेकिन इसका निर्माण कार्य कब चालू होगा? आप हर गाड़ी क्यों नहीं रस्तियों में सर आप बताइए। ये देखिए, ये सजाम, ये पत्थर सारी सार्वजनिक रूप से पत्थर लगाया गया है और निर्माण कार्य क्यों नहीं हो रहा है? क्या मजाक बना के रखे आप लोगों ने हमारे वार्ड को? और आज इसका पूरा जवाब दो तो आपको भी कोर्ट के चक्कर काटना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? 4 महीने आपकी ड्यूटी को है, आप मुझे इसका पूरा वो दीजिए, एस्टीमेट जो बनाए वो दीजिए मुझे जानकारी दी जाए कि क्या क्या है चबूतरा, दुकान, लीज, सबका सब डिटेल मैंने मांगी थी अपने लेटर पैड पे। लेटर अभी नहीं हुआ, आप लोगों को लगे पत्रकारों को मैंने कि पत्रकार मतलब पार्षदों के साथ कितनी ज्यादा पारदर्शिता रखी जा रही है। उस लेटर को 1.5 साल हो गया तो जानकारी नहीं दी गई। अब ये परिषद में विषय आया है आदरणीय विधायक प्रतिनिधि, इसलिए मैं बोलना चाह रही थी और इसलिए मैंने आपको टोका। राम का भूमि पूजन हुआ और उसके बाद संविदा का जो संबंधित कार्य का जो था गजेंद्र सुराना, वो वार्ड में काम चालू करने भी गए, लेकिन वार्ड नंबर 12 और 14 के पार्षद दोनों के द्वारा ये कहा गया कि रोड हमको नाली से मिला के चाहिए, यानी नाली टू नाली रोड चाहिए। तो मुझे बताइए, कोई भी संविदाकार निविदाकार उतनी ही रोड बनाएगा जो उसके वर्क ऑर्डर में उसको होगी। जितनी रोड उसको वर्क ऑर्डर में पास है वो दूसरी रोड बनाएगा। वो अपनी मर्जी से आपको नाली तक चिपका के रोड कैसे बना के देगा, क्योंकि ये एक्सेस वाला है। फिर उसके द्वारा ये कहा गया, जब इन्होंने काम करवाने थे इन्होंने मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करवाते। उसका तो शायद मटेरियल भी पहुंच गया था, पर इन लोगों ने उसे लौटा दिया। हमारे सम्मानीय पार्षदों के द्वारा कहा गया कि इस रोड को आप चौड़ा करके दीजिए तो ही काम चालू होगा। अगर आप ये एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए ना, फिर आप अपनी बात कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर पहले सुन लें मुझे भी। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि उस रोड को आप चौड़ा करके दीजिए नाली टू नाली, तभी ये रोड बनेगी, नहीं तो ये काम हम चालू नहीं होने देंगे। वार्ड क्रमांक 16 स्थित शरणार्थी परिवारों को पट्टा देने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी। नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे सहित अन्य पार्षदों ने कहा कि संबंधित भूमि नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, इसलिए इस विषय को परिषद में रखने के बजाय कलेक्टर के माध्यम से शासन को भेजा जाए। इस मुद्दे पर तीखी बहस के बाद प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय टाल दिया गया। काली पुतली चौक पर स्थापित भारत माता की प्रतिमा की गुणवत्ता को लेकर भी कुछ पार्षदों ने असंतोष व्यक्त किया और इसकी जांच कराने की मांग रखी। बैठक के अंत में नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि परिषद जनहित के मुद्दों पर गंभीर है और पारदर्शिता के साथ कार्य करना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पार्षदों को समय पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए और नगर विकास कार्यों में समन्वय बनाए रखा जाए। गहमा गहमी और तीखी बहस के बीच संपन्न हुई यह बैठक नगर की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत दे गई। 17 प्रस्ताव इसमें लाए गए, मैं क्रमशः उन पर चर्चा करना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले AHP में हमारे विद्युत घटक को लेकर जो ई निविदा जारी की गई, लगभग 3 करोड़ की राशि का इसमें वर्णन है। इसमें ये ई निविदा है और इसकी स्वीकृति के लिए खोलने के लिए लाया गया था, तो ये सर्वसम्मति से पारित हो गया। दूसरा प्रस्ताव हमारा शहर को, हमारे जो मुख्य मार्ग है खासकर अम्बेडकर चौक से लेकर हनुमान चौक वाला जो ब्रिज तक का जो एरिया है, उसको डस्ट फ्री बनाने के लिए, धूल मुक्त बनाने के लिए लंबे समय से व्यापारी गण आके मिलते थे। उनकी शिकायत रहती थी कि इसको नगर पालिका डस्ट फ्री बनाए, इसके लिए कोई कार्य योजना तैयार करे। लंबे समय से हम भी प्रयास कर रहे थे, कलेक्टर महोदय के संज्ञान में भी बात दी गई और फिर आखिरकार इसका हल निकला। NH वालों से बात हुई है, वो उनका टेंडर लग गया है और वो रोड का काम चालू कर रहे हैं और इसमें ही हमने प्योर ब्लॉक्स का काम ले लिया है। जो रोड और नाली के बीच का जो एरिया रहेगा और उसमें प्योर ब्लॉक्स लगाएंगे। इसके लिए हम उस एरिया के सारे अधिकारी, हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके साथ एक बैठक करेंगे। उन सबको विश्वास में लेके उन सबके सहयोग से, जन भागीदारी से ये काम किया जाएगा। इसका विरोध हमारे कुछ पार्षदों के द्वारा किया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें विरोध करने जैसा कुछ है। ये तो हमारे शहर
के सौंदर्यीकरण के लिए और शहर को धूल मुक्त बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव है। हमारी पार्टी के कुछ पार्षदों के द्वारा इसका जरूर विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन ये हमारे एक सर्वसम्मति से फिर इसको पारित कर लिया गया, क्योंकि ये एक अच्छा प्रस्ताव है और हम एक अच्छा संदेश देंगे। सौंदर्यीकरण की भी जहाँ बात आई तो शहर में अगर कुछ स्थानों पर गार्डन बनाए जा रहे हैं, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, इस पर भी हमारे ही कुछ पार्षदों के द्वारा आपत्ति ली गई कि क्यों ये गार्डन बनाए जा रहे हैं, क्यों मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं। तो वो उनको विधिवत जानकारी दे दी गई है। उनके आरोप थे कि ये जो थाने के सामने मूर्ति लग रही है, जो बैगा आर्ट की मूर्ति लगी है, या आने वाले समय में जो 12 मूर्ति स्टेशन रोड पे लगने वाली हैं, ये मूर्तियाँ कैसे लग रही हैं, किस अधिकार से लग रही हैं। तो वो विधिवत ई टेंडर उनका हुआ है और ई टेंडर के आधार पे ही ये मूर्तियाँ लग रही हैं।